ओम शांति। प्रिय अध्यात्म प्रेमी भाई और बहनों, आपके सामने आज एक टॉपिक रख रहा हूँ जो हम कैसे व्यर्थ मुक्त बने। देखिए, संपूर्ण पवित्रता ब्राह्मण जीवन और श्रृंगार है, लेकिन इसमें भी एक भी परसेंटेज अपवित्रता है, देहभान है, देहाभिमान है, ये भी अपवित्रता है। तो आज ये व्यर्थ से मुक्त कैसे बने, इस विषय में थोड़ा आलोचना करेंगे। आप इसमें लाभ लेंगे। आप देखिए, हम कहते हैं ना, हम सच को जाएंगे, लेकिन अभी कौन सा दुनिया है, जिसे कहते हैं ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठी संसार है। तो जब सारा दुनिया ही झूठ है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है देह अभिमान। तो हमें कहाँ जाना है? सत्युग को जाना है। सत्युग में हम सत्य रहेंगे। सच बाप से जो पढ़ाई है वो सत्युग में काम में लाएंगे। हमारा दृष्टि वृत्ति सब सच होगा। हमारा चलन भी सच होगा। हम सच्चा बाप के साथ अब सच रहते हैं, तो यहाँ पर भी जो हम राज्य करेंगे वो सच्चा ही राज्य करेंगे। और तो इसलिए जैसे कहावत है, जे सच बिठो तो नच, सच का नया हिलेगा डुलेगा, डूबेगा नहीं। तो हम जो बाप का बने हैं, तो हम सच ही रहना चाहिए। गॉड इज ट्रूथ कहते हैं। वो भी कहते हैं ना, सच है तो मुरीद हासिल। हमारा लक्ष्य है सच बाप के बनकर हम सतयुग में जाएंगे, और हमारा जन्म भी वहाँ पर सतयुग में विकार में नहीं होगा। तो विकार अर्थात देहाभिमान में नहीं होगा। तो इस दुनिया में जानने के लिए बाबा हम सब बच्चों को कितना प्यार से पढ़ा रहे। बच्चे, देही अभिमानी भव, अर्थात जब हम कहते हैं कि हम सतयुग में जाएंगे, सच्चा बाप को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि बाप है क्या है? ईमानदार है। बाप से हम ईमानदार रहेंगे, फरमानबरदार रहेंगे, वफादार रहेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे, तो हम सच्चे की दुनिया में जा सकेंगे। इसमें जैसे कहते हैं ना, ये आज दुनिया में सच की रत्ती नहीं, रत्ती का किसी कहते हैं, सिक्स चावल है ना, उसको रत्ती कहते हैं। तो सच की रत्ती अभी नहीं है। हम ऐसे दुनिया में जाएंगे जहाँ 24 कैरेट हम सोना बनेंगे, लेकिन अभी दुनिया में क्या है? 9 कैरेट सोना है। हमें सच्चा हीरा बनना है सचयुग में। वहाँ तो ये दुनिया में अभी इमिटेशन है, हीरा है, सब में फ्लो है। हमको फ्लोलेस हीरा बनना है। हमें कोई भी प्रकार का विकार का अंश व वंश नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए आज इस विषय में हम कैसे व्यर्थ मुक्त बने, इस विषय में हम थोड़ा सुनेंगे। तो आप इसको सोचिए और देखिए हम कैसे व्यर्थ मुक्त बने। तो व्यर्थ मुक्त बनने के लिए अब तो देखिए, आप 3 मिनट योग भी कीजिए। 3 मिनट के अंदर देखिए हमने कितना समय बाप के साथ हमारा संबंध रहा, और कितना समय हमें देहभान में आ गए, बाहर दुनिया में चले गए। ये भी तो व्यर्थता है ना। तो इसमें 1% भी व्यर्थता है, तो अब हम कैसे सतयुग को जाएंगे? क्योंकि सतयुग में 100% हमारा सच्चाई जरूरत है। 16 कला संपन्न हम बनेंगे। तो इसलिए कोई भी प्रकार का असच्चाई, कोई भी प्रकार का बुरा वो सतयुग में नहीं होगा। तो इसलिए हमें सच्चा बनना है, सच्चा बनना है, सच्चा बनना है। गॉड ट्रूथ हमने कहा, और सच बाप के साथ सच्चा रहना है। तो इसलिए हम
कुछ विचार सागर मंथन करके आप देखिए इसके लिए क्या ज़रूरत है। इसके लिए तो हमने बताया ना, योग ज़रूरत है। ऐसे पावरफुल योग माने आत्मा परमात्मा का मिलन। जब आप अब सच्चाई है, आत्मा परमात्मा भी सच्चा है, तो सच्चा बाप के साथ हम सच्चा मिलन मनाएंगे तो हमारे अंदर ये पावरफुल योग होगा। हमको जिसको कहते हैं ज्वालामुखी योग, बाप कहते कर्मातीत योग भी हम कहते हैं, बाप लाइट माइट स्थिति का योग करते हैं। ऐसे स्थिति हमारा होना चाहिए जिससे हम सतयुग को जा सकते हैं। बिना हमारा विक्रम बिना सोए हम कैसे एक कुछ हम सुख राज भाग भोगेंगे। इसलिए पहले तो जरूरी ये पावरफुल टूल क्या है, योग है पावरफुल टूल, जिससे हम क्या करेंगे, हमारा जो भी बुरा है, जो भी बुरा चिंता है, जो व्यर्थता है, उसको खत्म करेंगे। जब लगन की अग्नि में हम मगन रहेंगे, एक बाप के साथ हम निरंतर युग में रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे, तब हम सच्चा बन सकेंगे, सच्चा हीरा बन सकेंगे, तो व्यर्थ मुक्त हो सकते। तो व्यर्थ मुक्त बनने के लिए आप देखिए हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, पवित्रता तो एक तो जरूरत है। पवित्रता बाबा इस समय, इस संगम युग में, यही समय में आकर पवित्रता का विशेषता हमारा अंदर भर्ती करते हैं, शांति का विशेषता भी भर्ती करते हैं, जिससे हम पवित्रता से हम क्या बनते हैं, हम पवित्रता को जितना अपना अंदर में धारण करेंगे उतना हम क्या बनेंगे ना, हमारा जीवन में हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान बन करके हम जो भी का कर्म करेंगे हम जरूर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिमान का सीट दिया है सब कुछ विजय प्राप्त करने के लिए। तो मास्टर सर्वशक्तिमान के अंदर ये पवित्रता जरूरी है, क्योंकि पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है। बिना पवित्रता हम कैसे सतयुग जा सकते हैं। पवित्र इसलिए तो परम पवित्र परमात्मा, पवित्रता सागर परमात्मा हमको आकर पवित्र बनाने की युक्ति बता ले। दृष्टि वृत्ति पवित्रता, वाणी पवित्रता, संकल्प पवित्रता, कर्म पवित्रता सब सिखाते हैं। जैसे हम कहावत है ना, आप सुनिए, ब्राह्मण जीवन का संकल्प उनका भोजन है। ब्राह्मण जीवन का दृष्टि, पवित्र दृष्टि उनका क्या होता है, ब्राह्मण जीवन और दृष्टि में इतना पावरफुल, ये वो पावरफुल है, योगाग्नि जैसे काम करेगा। तो ब्राह्मण जीवन का रोशनी है, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का रोशनी है, पवित्रता का कर्म ब्राह्मण जीवन का धंधा है। और पवित्र आप देखिए, पवित्र संबंध संपर्क ब्राह्मण जीवन में मर्यादा है। जो मर्यादा के अंदर हम लकीर के बाहर जब जाएंगे, माया भिन्न भिन्न रूप में आएंगे। आपका कोई भी, जैसे हम कहते हैं ना, सीता को रावण ने चुरा कैसे लिया, वो जानता था वो साधु संत के प्रति प्रीत है, तो वो साधु संत के रूप में रावण आया, उनको इसी रूप में फंसा लिया और उनको लेकर गया। क्योंकि हम अपने मर्यादा को लंघन करते हैं, हमने परखने की शक्ति कम हो गए क्योंकि हम पतित बन गए। तो इसलिए ये व्यर्थ मुक्त बनने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। पवित्रता बिना हम कभी, क्योंकि हम जानते हैं हमारा आदि संस्कार पवित्र है, अनादि संस्कार पवित्र है। पवित्रता हमारा जीवन का श्रृंगार है। हमारा स्वदेश पवित्र है, स्वराज्य पवित्र है, स्वदेश पवित्र है। तो इसलिए बाबा कहते ना, पीछे पवित्र बनो। पवित्रतार विशेषता हमारा अंदर जितना रहेगा हम उतना विजय प्राप्त कर सकेंगे, विजय व्यर्थ पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो पवित्रता की विशेषता हमारा अंदर होना चाहिए। पवित्र देवी देवता है, इसलिए उनको नमन करते हैं। देखिए, फिर भी आज सन्यासियों को नमन करते हैं, क्यों करते हैं, वो भी पवित्र रहते हैं, लेकिन वो विकार में जन्म लेते। हम जब निर्विकारी बनेंगे, पवित्रता से हमारा जन्म होगा, हम
पवित्र राज्य करेंगे। सत्य त्रेता में 21 जन्म के हम पवित्र राज्य करेंगे। तो पवित्रता इसलिए हमारा अंदर होना चाहिए। अभिमान व अपमान ये भी हम फील करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, कहावत है ना, अभिमान क्यों आता है, अभी अभी हम मान चाहे, लेकिन अभिमान आता है तो अपमान जरूर आएगा। इसलिए ये भी अपवित्रता है। ये अपवित्रता को हमें छोड़ना है। फिर भी आप देखिए, हम आपको बाबा का प्रेरणा से आपको कुछ पॉइंट दे रहे हैं, तो आप चाहेंगे तो व्यर्थता मुक्त बन सकते हैं। आप देखिए, जैसे कहते हैं ना, हम अंतर्मुखी गुम्फा में हम आत्मा बैठे हैं, भ्रुकुट सिंहासन पर हम आत्मा बैठे हैं, ये सच है। लेकिन हम जब अंतर्मुखी के मुख को अंतर करेंगे, मुख के अंतर को कौन दिखाई देगा, हमारा आत्मा दिखाई देगा। तो अंतर्मुखी जब करेंगे और समान में रहेंगे, क्या समान में बाबा का नूरे रतन है, मुँह में मास्टर सर्वशक्तिमान है, बाबा का दिल तक नसीन है। ये समान में जब रहेंगे, आप देखिए आपके पास ऐसे स्थिति में कोई भी अपवित्रता आ नहीं सकते, क्योंकि ये अपवित्रता आने का चांस है जब हम अपने देह भान में आते हैं व व्यर्थ संकल्प में आते हैं। हमारे पास कोई भी उपाय से व्यर्थ संकल्प न आए, इसलिए आप देखिए ये इसको अब चेक करते। फिर दूसरा हम देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम क्या क्यों कैसे करेंगे तो क्या होता है, क्या क्यों कैसे क्या को कौन करता है, क्या कुआ करता है। तो इसलिए हम ये सब को छोड़ना है। व्हाई के बदले हम क्या बनना है, फ्लाई करना है। कहाँ फ्लाई करना है, हमारा घर परमधाम में, परमधाम को जाना है, बाप के साथ मिलन बनना है और उड़ना है। उड़ना माना हमारा कोई बंधन है, देह का बंधन है, क्योंकि ये देह का बंधन ही हमको तो फंसा देते हैं ना। तो हमको बंधन मुक्त बनना है। बंधन मुक्त बनने से ही हम सत्य की दुनिया में जा सकते हैं। तो हम ये ऐसे क्वेश्चन मार्क, कोई भी काम में हम क्वेश्चन मार्क नहीं करना है, क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। जैसे देखिए पहाड़ पर जाते हैं तो कोई गाड़ी क्या होता है, गाड़ी का जो ब्रेक ठीक रहना चाहिए। तो हमारा ये शुद्ध संकल्प पावरफुल, कोई भी व्यर्थ संकल्प आता है हमको उसको फुल स्टॉप लगाना है। हमको फुल स्टॉप लगाने से क्या होता है, हमारा ब्रेक पावरफुल होता है, कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं, क्योंकि हम जानते हैं आत्मा पवित्र आत्मा, पवित्र परमधाम हमारा घर है। हमें आए हैं ये शरीर लेकर पाठ बजाने के, ये शरीर झूठ है। झूठ के साथ हम पाठ बजाते बजाते हम क्या बन गए, सच्चा झूठा बन गए। तो इसलिए हमको व्यर्थ को त्याग करना है। तो इसलिए आप देखिए, ये भी आप देखिए, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। फिर देखिए जैसे हलिहंस होता है ना, हलिहंस क्या करता है, वो रत्न चुंगता है, कंकड़ ने। हमें बाबा हलिहंस बना है, पवित्र बना है। ये तो तेणु हम जब पवित्र होते हैं ना, अमृत बेला में भी हम हली मानस सरोवर में हम ज्ञान रत्न का हरण कर सकते हैं, समर्थ स्थिति ले सकते हैं। तब हम क्या करते हैं, जब हम हमारा ये मोती चुंगने का अभ्यास होगा तो हम मोती चुंगेंगे कंकड़ ने, तो हम हलिहंस बन जाएंगे। बाबा फिर कहते हैं, देखिए बाबा रोज मुरली को आप जितना पढ़ेंगे उतना आप हमारा अंदर जब श्रेष्ठता आएगा। मुरली में आप देखिए जानकी दादी को बाबा ने क्या कहा, तू 6 टाइम मुरली पढ़ो, किंतु दादी ने क्या कहा, मैं 12 थर मुरली पढ़ेंगे। रात को जाग कर भी मुरली का पढ़ते थे। तो क्योंकि मुरली में मुरलीधर का ज्ञान रत्न समाया हुआ है। इस ज्ञान रत्न के सुनकर हमारा जीवन हम सफल बनेंगे। मुरली को आप बार बार देखिए, बाबा ने आज मुरली में मेरे लिए क्या कहा, आप चुनिए और उस मुरली में हमें उसी अनुसार हम चलेंगे तो आप देखेंगे हमारे पर व्यर्थता है नहीं, क्योंकि मुरली हमारा जीवन है, मुरली हमारा श्रृंगार है। हम सब गोपी वल्लभ की मुरली सुन रहे हैं। सुन करके हमें ऐसे पावरफुल बनना है। तो कोई भी प्रकार का शिस्ति व
हमारा अंदर व्यर्थ संकल्प आ नहीं सकते। मुरली को जब मंथन करेंगे, मनन करेंगे, आप देखिए मगन रहेंगे। और मुरली के अंदर जो भी पॉइंट है बाबा ने सुना है, योग के ऊपर बाबा ने सुना है, सेवा के ऊपर, लेकिन आप योग में रहे। बाबा बार बार कहते ना, योग बल से ही तुम विश्व का बादशाह लेंगे। इसलिए तुम्हें अशरीरी बनना है, अशरीरी बनना है, अशरीरी बनना है। ब्रह्मा बाप देखिए अशरीर बनने का कितना प्रैक्टिस किए थे, कितना प्रैक्टिस किए। रात को जाग कर 2-3 बजे जाग कर ये अशरीर स्थिति का प्रैक्टिस करते थे। हम भी ऐसे बनेंगे। मुरली पर प्यार है तो मुरलीधर से प्यार, मुरली बिना हमारा जीवन को कोई सजा नहीं सकते। इसलिए बाबा परमधाम से आते हैं। आप अपना 3 स्वरूप की याद रखिए। बालक, सवेरे बालक बनो और मालिक बनो। बालक होकर बाप का मुरली सुनो और मालिक बन करके कर्म में तक लाओ। द्वितीय में हम देखिए गॉडली स्टूडेंट, मुरली सुनना ये भी गॉडली स्टूडेंट। फिर आप देखिए सेवाधारी बनो। ये 3 स्वरूप को हम ब्राह्मण बना है तो हम मर्जिबा बना है। तो इसको अब क्या करना है, मर्जिबा बनकर हम इसे बनना है। हम मुरली को जैसे चात्रक होते हैं ना, मुरली बिना चात्रक क्या करते हैं, वर्ष का जो प्रथम बारिश को वो पान करते हैं। हमें भी ऐसे बाबा देखिए, ब्रह्मा बाबा भी मुरली से कितना प्यार था, है ना। लास्ट तक वो कभी मिस नहीं किया था। लास्ट डे भी वो ने रात को मुरली सुनाया। फिर वो निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्थिति को पाया। तो इसलिए मुरली से प्यार जरूर रखना है, मुरली जरूर सुनना है, मुरली से अपना जीवन को गढ़ना है। बिना मुरली से हम धारणा नहीं कर सकते हैं। हम इसलिए सच्चाई सफाई से बाबा का प्यार में जब लवलीन रहते हैं, मुरली से हमारा प्यार बढ़ना चाहिए। तो इसलिए बाबा हमको कहते हैं ना, बाबा हमको डार्कनेस से लाइट को ले जाते हैं। ऐसा बाप जो ये संगम पर आया है उसके प्यार में लवलीन होना चाहिए, क्योंकि बाबा हमारा कमी को देख नहीं सकते। वो है संपूर्ण पवित्र बाप। बच्चों को चाहते हैं संपूर्ण पवित्र बनो। फिर देखिए आप कहते हैं कोई भी बात होता है, आप देखिए मुरली को आप जरूर सुनिए, धारण करिए। ये हमारा तो वो हम व्यर्थ मुक्त बन सकते हैं। फिर आप देखिए बाप कहते हैं जब हमारा ज्ञान में फुल स्टॉक होगा तो हम स्टॉप कर सकते हैं। कोई भी व्यर्थ संकल्प को हम स्टॉप कर सकते हैं। तेणु फुल स्टॉक कैसे होगा, ये ज्ञान की मुरली से होगा, बाप का पढ़ाई से होगा, जरूर होगा। और बड़े दीदी दादी के क्लास में हम ये ज्ञान रत्न में झोली भर सकते हैं। झोली भरने से हमारा जीवन में सफलता आएगी। हम है ना। तो इसलिए हम ये बुद्धि में रखना चाहिए, भगवान बाबा, शिव बाबा, प्यार का सागर बाबा इस दुनिया में आया है तो हमको सर्वशक्ति सर्वगुण में हमको संपूर्ण बनाने के लिए। तो इसलिए ये भी लाइट माइट देने के लिए हमें कभी ये बुद्धि में रहना चाहिए, ये बाप का पढ़ाई हम पढ़नी है। हमें हमारा जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बाबा, ब्राह्मण हमें बने हैं। सुदर्शन चक्र बनने से हम देखिए कहते ना, सुदर्शन चक्र से माया का सिर कट जाता था। हमें सुदर्शन चक्रधारी बनना है तो क्या होगा, हमारे अंदर व्यर्थता आ नहीं सकती, क्योंकि हम ब्राह्मण बने। ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण भाषा बाहर में बाबा हमको कितना सम्मान देते हैं ब्राह्मण को, है। तुम्हें डायरेक्ट रचना है, सृष्टि के प्रथम रचना है, पहला रचना हम इससे बाप के हमारा बुद्धि कितना रहना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम मेरे नूरे रत्न है, ये सम्मान में रहता है, मेरे मस्तक बनी हो, ये सम्मान बाबा देते हैं। ये बाबा हम मुरली के माध्यम से देते हैं, हमको बाबा रोज सुनाते हैं। इसलिए आप देखिए भगवान का आप अपना सब कुछ जो हमने समर्पण कर दिया तो बाबा का बनना है, तो व्यर्थ मुक्त बनना है। फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप समान
हमें समर्पण बुद्धि बनना है। समर्पण बुद्धि बनने से जैसे ब्रह्मा बाप ने सब कुछ समर्पण कर दिया, अपने भविष्य के लिए भी नहीं देखा बाप को, वो जान लिया जो सर्वशक्तिमान बाप आए हैं, हमें समर्पण बुद्धि बनना है। हम इसलिए और क्या ना सहन भी करना है। ये सहनशील भी तो अवतार ना ब्रह्मा बाबा थे, जब हम उनका पाल रहे हैं, हमें अव्यक्त दिवस पालन कर रहे हैं, तो उसके दिन में हम भी ये भी बन सकते हैं जो हमें क्या करना है, सहनशील बनना है, क्योंकि सबु धर्म पिता ने सहन किया है ना। तेणु ब्रह्मा बाप समान हमने भी सहन करना पड़ेगा। हमको कोई कुछ कहे लेकिन आप साइलेंस से, क्योंकि आपका साथी सर्वशक्तिमान बाप है, हम ऐसे बन सकते हैं। तो इसलिए हमको एकाग्रता, इकोनॉमी, एक बाप के श्रुति में रहना है हर समय। जब हम रहेंगे, अब देखिए हमारा अर्दन, हमारा अंदर कभी अपवित्रता आ नहीं सकते, व्यर्थवाद आ नहीं सकते। हमें बाबा कहते हैं ना, तुम्हें अंगद बनना है। अंगद बनना है, जब अंग भगवान को दे दिया है तो अंगद बन जा। माया आपको हिला नहीं सकते, व्यर्थ संकल्प आपको हिला नहीं सकते। तो इसलिए आप सबको ये अनुरोध है, हमें व्यर्थ मुक्त बनना है। हमें जैसे दुनिया में करते हैं ना, 1 सप्ताह की व्यर्थ मुक्त व्रत आप रखिए, देखिए 1 सप्ताह के अंदर हम कितना व्यर्थ मुक्त हुए। इसलिए जब हमारा लक्ष्य है 100% व्यर्थ मुक्त बनना, 1% भी कम नहीं, तो बाबा का फरमान पर चलिए, बाबा का आज्ञाकारी बनिए। आप देखिए जीवन में सफलता कुंज पाएंगे, सफलता आपका चरण स्पर्श करेंगे, क्योंकि आप बाप को साथी बनाया है, सर्वशक्तिमान को साथी बनाया, तो जरूर हमें सफलता मिलेगी और व्यर्थ मुक्त हम जीवन यापन करेंगे। हमारा सिर ऊंचा उठेगा, पद ऊंचा होगा, बाप के साथ हम हीरो हीरोइन का पाठ बजाएंगे। तो आइए आज का दिन को भी हमें ये शुरू करिए, हम व्यर्थ मुक्त बनेंगे बनेंगे बनेंगे। ओम शांति।